स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, देखिए हमने आपको गॉसेस थ्योरम का जो आगे टॉपिक चल रहा था उसमें आपको गॉसेस थ्योरम का डेरिवेशन पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को डिस्कशन कर दिए थे। आज जो है गॉसेस थ्योरम के अनुप्रयोग पर आधारित एक डेरिवेशन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। और ये गॉसेस थ्योरम के अनुप्रयोगों के आधार पर इसको जो है सिद्ध करना है। इसमें हमने लिखा है कि डेरिवेशन पूछा जाएगा कि अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किस प्रकार इसका डिराइव कर सकते हैं, इसका फार्मूला, ठीक है। तो देखिए हमने इधर एक फिगर बनाया, अनंत लंबाई के एक समान सीधे आवेशित तार, ठीक है। अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार जो आवेशित तार होगा, ठीक है, यहाँ आवेशित तार होगा। अनंत लंबाई का मतलब है कि उसकी लंबाई जो है मेज़र नहीं की गई, कितना भी लंबा तार हो सकता है। और जो तार होगा, ये देखिए हमने एक तार बनाया है, ये ठीक है, सीधा तार है और इस पर जो है एक समान रूप से हमने आवेश वितरित कर दिया है, प्लस चार्ज, ठीक है। इस पर हमने कौन सा चार्ज वितरित कर दिया है? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज वितरित करने के पश्चात में हम इसके एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक है। चूँकि देखिए तार जो होता है उसकी आकृति जो है वो बेलनाकार होती है, ठीक। और उसके सापेक्ष में जो हम गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे उसके चारों ओर, वो भी उसका क्या होगा? गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार ही होगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो हमने बेलनाकार इसका एक गॉसियन पृष्ठ बना दिया, ठीक, हमने लिखा भी है। दूसरी चीज़ देखिए, इसके 3 सरफेस हमने लिखे हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके 3 सरफेस, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, ठीक है। तीनों सरफेसों पर हमको अलग अलग, ठीक है, अलग अलग जो है सरफेसों पर हमको इसका फ्लक्स जो है यहाँ से निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि लिखेंगे, माना कोई एक समान रूप से आवेशित तार है, ठीक है, और जो L लंबाई का है, समझ रहे हैं कि नहीं, और जिसका रेखीय आवेश घनत्व, इसमें एक चीज़ आएगी, एक पॉइंट आएगा, नया पॉइंट आएगा, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। देखिए इसको लैम्डा से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? लैम्डा से। आवेश है तो Q, रेखीय है तो L, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है लैम्डा इक्वल Q अपॉन में L। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी होगी कि इसका जो कोई एक गॉसियन पृष्ठ बना गया है उसका जो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होगा वो Q अपॉन L के बराबर होगा। और यहीं से अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो रेखीय आवेश घनत्व की डिफिनेशन लिख सकते हैं। हमने क्लास में भी बताया होगा कि कोई भी अगर उसका फार्मूला मालूम है कोई भी फिजिक्स में, तो नीचे वाली जो राशि दी होगी अपॉन में उसको एकांक कर देते हैं और उसकी डिफिनेशन निकाल लेते हैं। अगर कोई तार है उसकी लंबाई को एकांक कर दिया जाए तो उसका जो रेखीय आवेश घनत्व होगा उसके कुल आवेश के बराबर होगा, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो इतनी चीज़ हमने जान ली। दूसरी चीज़ डिफिनेशन क्या करेंगे, डेरिवेशन कैसे करेंगे। डेरिवेशन में आपको अगर लैंग्वेज लिखनी है तो लिखेंगे, माना कोई एक समान रूप से आवेशित लंबा तार है, ठीक है, और जिसके जो है जिस पर एक समान रूप से प्लस चार्ज हमने वितरित किया है, ठीक है, उसके सापेक्ष जो है हम गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और गॉसियन पृष्ठ जो होगा वो बेलनाकार होगा। वो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ में इसके 3 पृष्ठों को हमने मान लिया है, ठीक है। 2 वक्री पृष्ठ होंगे घुमावदार, ठीक है, और एक जो उसका सपाट पृष्ठ होगा S3, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ ये होगी, हम ये निकालते हैं कि तीनों पृष्ठ पर इसका अलग अलग फ्लक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका जो S1 पृष्ठ के कारण होगा, ठीक है, S1 पृष्ठ के कारण जो होगा फ्लक्स वो φ1 है। इसको हम किनारे कह देते हैं क्योंकि इससे मतलब नहीं है, क्यों, देखिएगा अभी बता रहे हैं। φ1 मान लेते हैं ये S1 पृष्ठ के कारण है, ठीक है, φ1। और बराबर में आपको मालूम है कि अब अगर इसका फ्लक्स निकालेंगे तो यहाँ से देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसका क्षेत्रफल वेक्टर D होगा उसकी दिशा जो होगी यहाँ पर उसके लंबवत होगी, अर्थात 90 डिग्री होगी। अर्थात जो कोण बनेगा इनके मध्य में वो कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो इसको लिखेंगे EDA cos 90। और हमको मालूम है कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। अर्थात जो φ1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। तो इससे तो ये 0 हो गया, ठीक, इससे कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज़, अगर हम ये वाला प्रश्न लेते हैं S2
तो φ2 निकालेंगे, इसमें भी क्या हो जाएगा ई डी ए cos 90। जो φ2 होगा वो भी क्या हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा, हमने अभी बताया क्योंकि ये जिसकी जो क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर अवयव डी होगा इसकी दिशा 90 डिग्री पर है, सॉरी इसके बीच का जो कोण बन रहा है 90 डिग्री, तो आपस में परस्पर क्या है लंबवत है, तो दोनों के फ्लक्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 0 के बराबर। दूसरी चीज़ अब आती है S3 के कारण। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ आएगी कि जो S3 के कारण जो फ्लक्स होगा वो परस्पर क्या है एक ही दिशा में है, और जब परस्पर एक ही दिशा में है तो उनमें क्या होगा, उनमें जो है फ्लक्स के बीच में जो कोण होगा वो 0 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसका हम डी फाई निकालेंगे। यहाँ से भी डी फाई निकाला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो फाई निकलेगा उसके बाद में वो 0 हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ के कारण। ठीक, तो यहाँ से हम लिखेंगे जो डी फाई 3, ठीक है, जो डी फाई 3 होगा वो किसके बराबर होगा बोलिए, वो बराबर होगा ई डी ए और कॉस, या तो एक स्टेप और आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। एक स्टेप बढ़ाने के लिए ये लिख सकते हैं कि जो डी फाई 3 होगा वो बराबर, इसमें लिखेंगे एक लाइन लिखेंगे, चूँकि क्षेत्र और जो क्षेत्रफल वेक्टर डी है वो परस्पर एक ही दिशा में है, अर्थात इनके मध्य का जो कोण होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे ई डॉट डी ए। ठीक, तो डी फाई 3 बराबर क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस 0। ठीक है, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है आपको मालूम है, कितनी होगी 1 होती है, तो बचेगा ई डी ए। ठीक, ये तो उसके लघु क्षेत्र के कारण निकाल लिया। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ के कारण निकालते हैं तो इसका हम होल इंटीग्रल करेंगे। हमने बार बार बताया कि अगर आपने एक चीज़ का एक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सारे उसी पर आ जाते, थोड़ा बहुत चेंज होगा, इसका यूज़ होगा और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो बदल जाएगा, जो क्षेत्रफल वेक्टर, तो इसका हम होल इंटीग्रल करेंगे। तो होल इंटीग्रल यहाँ पर लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ के कारण। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ के कारण। तो देखिए अब क्या होगा। ठीक, यहाँ पर हमने इसका होल इंटीग्रल किया, डी फाई 3 बराबर ई कांस्टेंट टर्म है, ई बाहर आ जाएगा, इसका होल इंटीग्रल होगा, ये डी ए के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए यहाँ से ये जो हमने बताया था ये डी फाई होगा, ये फाई 3 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ से एक चीज़ जानने वाली होगी, जो इसका संपूर्ण क्षेत्र होगा वो किसके इक्वल होगा, जो होल इंटीग्रल होगा डी ए का वो किसके बराबर होगा मालूम है, वो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और चूँकि हमको मालूम है कि इसकी लंबाई यदि एल है और इसकी डिस्टेंस जो है आर है, जहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसमें क्या होता है, उसमें जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है 2 पाई आर एल के इक्वल होगा। किसके बराबर होगा 2 पाई आर एल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं ई और क्या हो जाएगा इनटू में 2 पाई आर एल। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसके बाद में इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे रखेंगे, यहाँ पर चूँकि हमने फाई 3 लिया है। ठीक है, फाई 3 इसलिए लिया था क्योंकि वो तीसरा पृष्ठ था, उसी कारण ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम चूँकि मालूम है कि गॉसेस थ्योरम में हमको मालूम है कि जो फाई इक्वल होता है, हमने पीछे बताया था, वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। ठीक है, हमने क्यू चार्ज मान लिया था इसका, आप प्लस क्यू चार्ज समान रूप से वितरित है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लिखेंगे बाई गॉस थ्योरम, यहाँ पे चूँकि लिखेंगे चूँकि फाई इक्वल होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये ई हो जाएगा, और 2 पाई आर एल हम ऐसे ही रखते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, हमने यहाँ पर लिखा था चूँकि अगर इसका रेखीय आवेश घन तो लैम्डा है, तो लैम्डा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन एल। ठीक है, अगर यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाली जाए तो क्या हो जाएगा लैम्डा एल हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्यू की वैल्यू रखेंगे, क्यू की वैल्यू। ठीक है, लिखेंगे बिकॉज जो क्यू होगा वो लैम्डा एल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अगर इसका आवेश पृष्ठ घनत्व जो है लैम्डा है तो क्यू बराबर लैम्डा एल हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर में ई और 2 पाई आर एल। अब देखिए इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे। फार्मूला बनाने के लिए हम ई की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। किसकी वैल्यू, ई की वैल्यू। तो ई बराबर जो होगा ये इसके अपॉन में आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि लैम्डा एल
अपॉन में लैम्डा एल अपॉन में ये नीचे चला जाएगा 2 पाई आर एल और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एल से एल काट दो, एल से एल काट दिया। देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपॉन में आर। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम। तो ये तुम्हारे पास जो सूत्र निकल के आया है वो किसके लिए निकल के आया है, अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण। समझ गए कि नहीं सभी लोग, ये वाला जो है आपका डेरिवेशन निकल के आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको ये आवेश घनत्व याद रखना होगा, बाकी के स्टेप्स सारे वही होंगे। इस पर जो है ये 0 हो जाएगा, इस पर केवल वैल्यू निकालनी है, और यहाँ से जो आवेश पृष्ठ घनत्व होगा वो लैम्डा बराबर Q/L के होगा, और जो इसका कुल क्षेत्रफल होगा वो 2 पाई आर का एल, जो कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसके बराबर होगा। ठीक है, यदि इसका हमको वेक्टर रूप लिखना है तो वेक्टर रूप लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो तुम्हारे पास ई होगा वो वेक्टर क्वांटिटी, तो उस पर वेक्टर लगा देते हैं। दूसरी चीज़ जो आर होगा, ठीक है, उसको जो है हम उसको क्या करते हैं, उसको जो है एकांक के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना ही आपका है, इसका डेरिवेशन करिए, बाकी के वीडियोस को नेक्स्ट लेक्चर